बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICI एंड वेलकम टू दिस न्यू फेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये सब जो हो रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस जो पेंडेमिक है, वबा फैली हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में। इसी वजह से हम अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हमने आप लोगों के लिए। तो बेटा अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अब बख्श दे, माफ़ कर दे, अब हम इससे हमें नजात दे और बेस्ट के लिए होप करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते क्लास 9th बायोलॉजी का हम टॉपिक है आज हमारा फाइलम 7 मोलस्का। इससे पहले 6 फाइलम हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th के, जो आपका जो है ना ये डाइवर्सिटी जो चैप्टर है आपका, उसके साथ 6 फाइलम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमें 7th फाइलम पढ़ना है। लॉकडाउन से पहले हमने 6 फाइलम पढ़े हैं, ठीक है। लास्ट फाइलम जो था दैट वाज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। हम किंगडम एनिमल के फाइलम्स पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा था। और ये जो मोलस्का है आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम 7 मोलस्का। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में पहले नंबर पे आर्थ्रोपोडा और सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है? मोलस्का, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोलस्का के, क्यों इनको इन ऑर्गेनिजम्स को इस वाले फाइलम में डाला गया। शाबाश। तो पहली बात ये जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। सॉफ्ट बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, मतलब स्मूथ होती है, ठीक है बेटा। वो सिल्परी टाइप की, सॉफ्ट टाइप की इनकी बॉडी होती है। जैसे आपने स्नेल को देखा होगा, उसकी बॉडी देखी होगी आपने, ऑक्टोपस को देखा होगा आपने, उनकी बॉडी कैसी होती है? वो सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है। दूसरी बात, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड आपको पता होगा कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। पहले 5 कैरेक्टर्स मैंने आपको बोल के रखे थे, 5 चीजें हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक जो फाइलम आप पढ़ोगे उनमें आपको ये चीजें 5 मिलेगी। उनमें एक क्या था? सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? आधे ऑर्गेनिजम्स आपने देखा उनमें सेगमेंट्स होते हैं, इसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं। अगर हम बोलेंगे, अगर आपको कहीं पे आप देखोगे कि सेगमेंट्स होते हैं, समवेयर आप देखोगे कि सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या सेगमेंट्स होते हैं? वो एक्चुअली जो बॉडी है ना डिवाइड होती है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है, उन्हीं को हम वहां पे सेगमेंट्स कहते हैं। लेकिन वो जो सेगमेंट्स आपने देखा फाइलम्स में वो वाले नहीं होते हैं। तीसरी बात, बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये पढ़ा है आपने, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? अगर हम बॉडी के 2 हिस्से करें, अगर ये एक बॉडी है, ठीक है ना, अगर हम इसके 2 हिस्से करें, ठीक है ना, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में आइडेंटिकल होंगे। अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग यहां पे हूं, अगर मेरे भी यहां से ना 2 हिस्से कर दिए जाएंगे ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो होता है ना, दे आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। इसे कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें है, कुछ होते हैं फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो रेडियल है, रेडियल सिमेट्री जिनकी होती है, मतलब बॉडी बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी पाए जाते हैं, किसमें? फाइलम मोलस्का में। वेरी गुड, शाबाश। फोर्थ पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। बॉडी जो है, बॉडी में हेड होता है, मस्कुलर फुट होते हैं, ठीक है ना, याद रहे मस्कुलर फुट होते हैं। फुट में बोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है बोन्स में, ये सॉरी फुट्स में, ये मस्कुलर फुट होते हैं और वेसरल मास होता है, ठीक है। ये बॉडी आपने देखा होगा इनके, अगर आप स्नेल को देखेंगे यहां पे, इसकी बॉडी, यहां ऑक्टोपस की बॉडी वो ऊपर से वो हम्प जैसा होता है उनकी बॉडी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ब्लड इज ब्लू। हमें पता है कि हम में ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। वेरी गुड, हम में रेड कलर का ब्लड होता है। और आपको रीजन भी पता होगा रेड कलर का ब्लड क्यों होता है हम में। क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है ना ये रेड होता है। बट ये जो मोलस्का में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका ब्लड जो है वो ब्लू होता है बिकॉज ऑफ दिस हीमोसायनिन। इनके ब्लड में एक पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्लू कलर ऑफ द ब्लड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कोई बोलेगा क्यों ब्लू होता है, हम में ब्लड क्यों ब्लू होता है?
ब्लड का असल में कोई अपना कलर नहीं होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। कौन सा ब्लड, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, उसी बेस पे उसका कलर होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ये प्रेजेंट होता है, हीमोसायानिन, वेरी गुड, जो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर के लिए। रेस्पिरेशन होती है गिल्स से और लंग्स से। गिल्स और लंग्स क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें जो हैबिटेट इनका होता है ना, इनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है। एक्वेटिक में ये मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन होती है अगर एक्वेटिक है तो गिल्स से होगी। गिल्स से रेस्पिरेशन कैसे होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहले फाइलम्स में, ठीक है। और लंग्स से भी आपको पता है कैसे रेस्पिरेशन होती है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है तो क्या होगा, तो लंग रेस्पिरेशन होगी। अगर ये एक्वेटिक है तो गिल रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सक्रीशन होती, इसमें थोड़े से ना अब किडनीज ना डेवलप हो चुकी है, अब छोटी छोटी सी किडनीज का स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, किसमें, मोलस्का में। तो यहां पे एक्सक्रीशन किससे होती है, छोटी सी किडनी शेप्ड यहां पे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनल आपको पता है वो कंप्लीट होती है, हैविंग माउथ एंड एंड्स, ठीक है ना, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। माउथ भी होता है, एंड्स भी प्रेजेंट, माउथ भी प्रेजेंट होता है, एंड्स भी प्रेजेंट होता है, किसमें, एलिमेंट्री कैनल में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है, ठीक है बेटा। पहले जो फाइलम्स है हमने उनमें देखा कि एलिमेंट्री कैनल अंडर डेवलप्ड होती है, ठीक है। कुछ में सिर्फ माउथ ही पाया जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सेल्यूलर लेवल जो है ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है, ठीक है बेटा। पहले हमने देखा, पहले सेल्यूलर लेवल थी, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ गए हम, ठीक है। ये यहां से ना अब सारे ना ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं, ठीक है, ऑर्थोपोडा से ही, ठीक। तो यहां पे सेल्यूलर, ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है। इसमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एंड्स भी प्रेजेंट होता है। हाँ, ये चीज मैं यहां पे मेंशन करना भूल गया, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, पता है आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जर्म लेयर्स 3 होती है इनमें, ठीक है। जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट 3, जो आपने पहले इसे पढ़ के रखा है, व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो बाइलेटरल, ये जो सिमेट्री है, ये जर्म लेयर है, सीलोम है, ये क्या कहते हैं, और जर्म लेयर, सीलोम, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता चुकी है, 5 चीजें मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है, बस वेरिएशन क्या है वो आप देख रहे हो, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्ट है मतलब 3 जर्म लेयर्स है, ठीक है। ईसिलोमेट मतलब ट्रू सीलोमेट, सीलोम प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनल और जर्म, ये जो बॉडी बाहर से जो बॉडी का कवर है इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, मतलब ट्रू सीलोम। ई सीलोम या सीलोमेट भी आप कह सकते हो, ई सीलोमेट भी कह सकते हो, मतलब सीलोम होता है और ट्रू सीलोम होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है। ओपन में आपको बोल चुका हूं ओपन क्या होता है, जिसमें वेसल्स जो होता है ना, वेस्कुलर सिस्टम, वो अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, वेसल्स अच्छी से कंप्लीट नहीं होती है जैसे हम में होता है, ठीक है। ब्लड जो है, हार्ट जो है, वो ऑर्गन्स तक ऐसे ही इन्हीं सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ही क्या ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेपरेट सेक्सेस, मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। सेपरेट सेक्सेस, अलग अलग सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल इसमें अलग होता है, फीमेल इसमें अलग होती है, ठीक है। एक ही में 2 सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होती है, डिफरेंस होता है, मेल अलग और फीमेल अलग होता है। इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था 5वां हमने कैरेक्टर पढ़ा था अगर आपको याद होगा, स्केलेटन। स्केलेटन 2 होते हैं, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। इनमें कौन सा प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन। स्नेल में आपने देखा होगा, स्नेल तो कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। स्नेल एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हम सब ने ऑलमोस्ट देखी है। उसमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। बेटा इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, पाइला एप्पल स्नेल, ठीक है ना, ये स्नेल होता है। मुझे लग रहा है कुछ तो मैं भूल गया, समथिंग।
हाँ देखो इधर इधर, मेंटल, मेंटल भूल गए थे ना। मेंटल, मेंटल क्या होता है बेटा? मेंटल देखो ये जो होते हैं ना ये मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स, इनमें ऑब्वियसली ये तो ये लेवल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है? वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन्स तो प्रेजेंट होंगे बॉडी में, वो होते हैं कवर, ठीक है ना, एक लेयर में। एक लेयर में मैंने बोला ना यहाँ पे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड, इससे पहले ये सॉरी कहाँ गया मेंटल, ये मेंटल, ठीक है ना, अनसेगमेंटेड बॉडी इनक्लोज्ड इन मेंटल, इनक्लोज्ड, ठीक है। ये जो इनकी बॉडी, इनके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो एक लेयर में होते हैं, ऐसे एक लेयर में इनक्लोज होते हैं, छोटी सी लेयर होती है ऊपर से, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इसे कहते हैं मेंटल, ठीक है ना। ये वो लेयर है जिसमें बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर का अगर आप देखोगे, ठीक है, ये क्या होती है? मेंटल, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल क्या है? स्नेल है, यूनियो फ्रेश वाटर मसल, इसको मैं ना कश्मीरी में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है, फ्रेश वाटर मसल क्या होती है। बेटा अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना तो रेत लाई जाती है, ठीक है ना, जो दरियाओं की रेत होती है ना उनमें ना वो कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं। कशर पे यमन शिप वन, शिप ही आसान, काव शिप कशर पे वन, काव शिप, ठीक है ना। ये पाए जाते हैं, उसमें व्हाइट कलर के होते हैं, अगर आपको याद होगा उन पे वो लाइनिंग, थोड़ी सी लाइनिंग होती है। बचपन में हम क्या करते थे, हम इनको जमा करते थे, इनमें से हमें डायमंड निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं फिर रियलिटी में। तो ये काव शिप अगर आपने देखे होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं? यूनियो उन्हें कहते हैं, फ्रेश वाटर मसल्स, ठीक है। ऑक्टोपस तो फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑक्टोपस जो है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम मोलस्का, ठीक है। आई होप कि आप सबको फाइलम मोलस्का अच्छे से समझ। अच्छा बेटा अब इसकी क्या है, मैं पहले इरेज करता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है होगा तो आप ले सकते हो, मैं साइड में रहता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी, इसके ना अब क्लासेस, इसके क्लासेस कितने क्लास होते हैं इसमें? हमने हर एक में, हम जब पढ़ रहे थे ना, हर एक में हम पढ़ रहे थे पहले कैरेक्टर्स, फिर क्या पढ़ रहे थे? फिर क्लासेस। क्लासेस में कितनी होती है? 5 क्लासेस। देयर आर 5 क्लासेस इन दिस मोलस्का। फर्स्ट वन इज पॉलीपाइकोफोरा, ठीक है ना, पॉलीपाइकोफोरा, वो फर्स्ट क्लास होती है। पॉलीपाइकोफोरा क्लास फर्स्ट। क्लास सेकंड इज गैस्ट्रोपोडा, क्लास सेकंड इज गैस्ट्रोपोडा। क्लास थर्ड इज कैपोपोडा, फोड़ा। क्लास फोर्थ इज पैलीसाइपोफोड़ा, साइपोडा, पैलीसाइपोडा, PELECYPODA, ठीक है ना, पैलीसाइपोडा। एंड लास्ट वन इज कैपिलोपोडा, स्पेलोफोड़ा, 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 ठीक है ना। दीज आर द 5 क्लासेस ऑफ दिस फाइलम, ठीक है। कौन सा फाइलम? मोलस्का, ठीक है बेटा। होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा किंगडम, फाइलम मोलस्का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम जो है वो देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।